नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो समय के साथ चलना नहीं चाहता है, परंतु 9 ग्रहों के राशिय परिवर्तन गोचर में कभी तो हमारी सहायता करते हैं, परंतु कभी सारे के सारे ग्रह हमारे विपरीत में खड़े हो जाते हैं, हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। परिणामतः हमें चलते चलते रुक जाना पड़ता है और हम समय से बहुत ही पीछे चले जाते हैं। 20 नवंबर 2020 को सबसे बड़े शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जहां स्वगृही शनि पहले से मौजूद हैं। परिणामतः मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति के जाने से वो तो नीच राशि में प्रवेश माना जाएगा, परंतु शनि के प्रभाववश उनकी नीचता वहां भंग हो जाएगी और देवगुरु बृहस्पति नीच भंग राज योग का निर्माण करेंगे, जिसका प्रभाव सभी व्यक्तियों के जीवन पर निश्चित रूप से पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर वैदिक ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि हमारे जीवन में धन, शिक्षा, विवाह, भाग्य एवं लाभ के कारक देवगुरु बृहस्पति को ही माना गया है। यदि किसी कुंडली में देवगुरु की अच्छी स्थिति हो, केंद्र एवं त्रिकोण में बैठे हुए हो, तो उस व्यक्ति को जीवन में अनेक प्रकार की सहायताएं मिला करती है। वह शिक्षा में एवं अपने पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में उच्च पदों को प्राप्त कर लेता है। परंतु यदि देवगुरु की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी न हुई, तो ऐसी परिस्थिति में जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। इसीलिए कहा भी गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। यदि केंद्र में बृहस्पति आकर बैठ जाए और उनकी शुभ स्थिति हो जाए, तो व्यक्ति को किसी भी अन्य ग्रहों का मोहताज नहीं होना पड़ता है और देवगुरु बृहस्पति ही उसे बिना मांगे जीवन में अनेक प्रकार के शुभ परिणाम देने लग जाते हैं। अब जहां तक शनि ग्रह का प्रश्न है, तो यह तो न्याय के देवता है। आपके कर्मों के अनुसार फल आपको देने का कार्य करते हैं। आपके द्वारा जीवन में किए गए अशुभ कर्मों का परिणाम आपको भुगतना पड़ता है और आपके द्वारा शुभ कर्मों के उपरांत यदि कोई भी शुभता नहीं मिली है, तो शनि यह भी कार्य करते हैं कि आपके द्वारा किए गए कार्यों का शुभ परिणाम भी आपको देने के लिए विवश हो जाते हैं। अतः जहां तक शनि एवं गुरु के सानिध्य का प्रश्न है, तो दोनों एक साथ आने से जहां शनि के प्रभाव में कुछ कमियां आ जाएगी। यदि किसी भी व्यक्ति के लिए शनि का प्रभाव कष्टकर साबित हो रहा था, तो ऐसी स्थिति में जो ही देवगुरु बृहस्पति शनि के सानिध्य में आएंगे, तो शनि की क्रूरता में कुछ न कुछ निश्चित रूप से कमियां आएगी। यह गोचर पूर्णतः चंद्र राशि एवं लग्न के आधार पर भी देखी जा सकती है। अब यदि आपके कुंडली में शनि एवं गुरु किसी भी ग्रहों की दशा या अंतरदशा चल रही हो, तो गोचर का निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि किसी भी भाव से संबंधित कोई भी फल हमें तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक गोचर में गुरु एवं शनि दोनों का दोहरे प्रभाव हमें प्राप्त न हो। या तो शनि एवं गुरु दोनों की दृष्टियां आपके जिस भाव पर पड़ेंगे या जिस भाव में दोनों बैठे रहेंगे, अथवा उस भाव से संबंधित ग्रहों पर यदि उनकी दृष्टियां जा रही है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपको उस भाव से संबंधित फलों की प्राप्ति होगी ही, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहां किसी भी कार्यों के संपादन करने की शक्ति प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं उस कार्यों के लिए, वहीं शनिदेव उन कार्यों का समय निर्धारण करने के कार्य शनिदेव ही करते हैं। अतः जीवन में शनि एवं बृहस्पति दोनों का गोचर बस प्रभाव उत्पन्न होना कुंडली में आवश्यक माना गया है।
अब जहां तक नक्षत्रों का प्रश्न है तो 20 नवंबर 2020 को देवगुरु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे। प्रथम चरण उत्तराषाढ़ा के धनु राशि में पड़ते हैं और 3 चरण इसके मकर राशि में पड़ते हैं। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी ग्रह सूर्य को माना गया है। अतः इस परिवर्तन के द्वारा आपके कुंडली में यदि सूर्य की भी अच्छी स्थिति हुई तो आपको जीवन में यश, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान की निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। अब जहां तक वृषभ राशि अथवा वृषभ लग्न का प्रश्न है तो आपके जीवन में बहुत सारे कार्य अभी रुके हुए से प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि अत्यंत शुभ ग्रह देवगुरु आपके अष्टम भाव में मौजूद थे। भले वह स्वगृही थे, बहुत अधिक अनिष्ट कार्य नहीं कर रहे थे, परंतु जीवन को गति देने में, आपके व्यापार, आपके नौकरी में उथल पुथल मचा के रख दिए थे। परंतु जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अब आपके भाग्य भाव में संचरण करेंगे, वहां पहले से मौजूद भाग्येश शनि के रहने के कारण शनि एवं गुरु के सम्मिलित प्रभाव से आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां प्राप्त होगी। दरअसल कुंडली का 9वां भाव भाग्य स्थान माना जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्मी का स्थान माना गया है, जहां स्वगृही शनि पहले से बैठकर आपके भाग्य को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। परंतु जो ही देवगुरु बृहस्पति वहां पहुंचेंगे, उनके प्रभाववश अब आपको जीवन में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, क्योंकि यह तो शुभ ग्रह माने गए हैं। यह 9वां भाव व्यक्ति के भाग्य, उच्च शिक्षा, धर्म एवं यात्राओं का माना गया है, जहां बैठकर यह दोनों ग्रह अब आपको जीवन में अनेक प्रकार के शुभ परिणाम ही देंगे। पंचम भाव संतान का भाव कुंडली में माना गया है और पंचम से पंचम इस 9वें भाव को माना गया है। परिणामतः अब आपके जीवन में यदि संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही थी तो वह भी अब समाप्त होंगे और आपको संतानों से संबंधित अनेक प्रकार की खुशियां ही प्राप्त होगी। 11वें भाव जो कुंडली का लाभ स्थान माना गया है, उस 11वें स्थान से 11वें भाग्य स्थान पड़ता है। अतः भावात भावम सिद्धांत के अनुसार लाभ से 11वें स्थान भाग्य भाव में शनि एवं गुरु के प्रभाव बस आपको जीवन में अब अनेक प्रकार के लाभ का भी संकेत प्राप्त होंगे, लाभ प्राप्त होंगे। आपके सभी प्रकार के रुके हुए कार्य अब पुनः पटरियों पर लौट आएंगे और आशा की एक किरणें जीवन में दिखाई पड़ेगी, जिस पर चलकर आपको जीवन में अब उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। अब जहां तक देवगुरु की दृष्टियों का प्रश्न है तो देवगुरु की 3 दृष्टियां मानी गई है, जिसमें ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है जिन दृष्टियों में अमृत का वास होता है। परिणामतः देवगुरु बृहस्पति अपने पंचम दृष्टि से अब आपके राशि स्थान पर देखेंगे। परिणामतः आपके अनेक प्रकार के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आपके आशावादी दृष्टिकोण आपको जीवन पथ पर आगे ले जाने का कार्य करेगा। आप में धार्मिकता की भावना का भी उदय होगा एवं आपके आत्मविश्वास के बदौलत इस अवधि में आप जीवन में निश्चित रूप से अब आगे के मार्ग को खुशियों भरा पाएंगे। जहां तक इन दोनों ग्रहों की दृष्टियों का प्रश्न है तो दोनों ग्रहों की 7वीं दृष्टि आपके 3रे भाव पर पड़ने जा रहे हैं। अतः दोहरे गोचर के प्रभाववश अब आपके पराक्रम में खूब वृद्धि होंगे। आपके प्रयासों को एक बल मिलेगा, वह कोई भी आपका प्रयास अब निरर्थक नहीं होगा। अतः आप यदि किसी भी प्रकार का निर्णय लेते हैं तो उन निर्णयों पर चलकर अब आपको अनेक प्रकार की खुशियां प्राप्त होगी। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को, पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों को यदि किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था तो अब उसमें भी उन्हें समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का भी लाभ मिलेगा। आपकी अब अनेक यात्राएं होगी, जो यात्राएं आपको
निश्चित रूप से सफलतादायक कही जा सकती है। भाई बहनों के साथ आपके नज़दीकियां बढ़ेंगे और उनसे भी आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी। देवगुरु की नौवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ते हैं, जो विद्या बुद्धि संतान का भाव माना गया है। अतः देवगुरु के अमृत दृष्टि के प्रभाव बस अब आपके बुद्धि में एक सौम्यता आएगी। आप अपने बुद्धि चातुर्य के बल पर अब निश्चित रूप से जीवन में अनेक सफलता के मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको इन दोनों ग्रहों के सम्मिलित प्रभाव से निश्चित रूप से खुशियां प्राप्त होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जीवन पथ पर वृषभ राशि के लोगों को अभी कुछ दिनों से रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अष्टम भाव में देवगुरु का गोचर बहुत अधिक शुभ परिणाम देने वाला नहीं होता है। और ज्यों ही देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में संचरण करेंगे, ऐसी परिस्थिति में अब आपको जीवन में भरपूर भाग्य का साथ मिलेगा। और यदि कर्म के साथ साथ भाग्य का भी साथ मिल जाए तो व्यक्ति को फिर कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को इसी तरह देखते रहें। धन्यवाद।